अ वेरी जेंटल हेलो टू ऑल द थिंकर्स। आई एम मोहित, मैथ्स एजुकेटर। तो आज आपके लिए मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ 12th क्लास का, जिसकी मैक्सिमम वेटेज होती है एग्जाम्स में। उस टॉपिक का नाम आप समझ गए होंगे। हाँ, वो टॉपिक है हमारे पास मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, जिसमें आज हम मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, मैट्रिक्स हम पढ़ रहे हैं, दी मैट्रिक्स नहीं पढ़ रहे। कभी आप 1999 में चले जाओ, हम पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स। तो चलो पहले मैट्रिक्स समझते हैं क्या, इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। देखो, पहले आम जिंदगी हमारी चल रही थी, उसमें कैसे लिख रहे थे, मोहन ने 3 मैथ की बुक खरीदी, 5 नोटबुक खरीदी और 5 पेन खरीदे। इसको ऐसे लिख दिया, राजू ने इतनी इतनी चीजें खरीदी, कोमल ने इतनी इतनी चीजें खरीदी। अगर अब मेरे पास ऐसे और ज्यादा डाटा है मेरे पास, इसको मैं ऐसे लिख दूं, ठीक है। अब मैं किसी से पूछ लो कि भाई राजू के पास कितनी नोटबुक है, तो कैसे पता लगेगा राजू ने कितनी नोटबुक खरीदी, तो कैसे पता लगेगा। पहले तो राजू ढूंढो इनमें से, कहाँ राजू लिख रहा है, भाई राजू यहाँ पे है। अब यहाँ पे राजू के पास 3 चीजें, एक मैथ की बुक है और एक उसके बाद नोटबुक है और पेन। हमें कौन सी चाहिए, नोटबुक, तो यहाँ से देखेंगे 3, ठीक है। अब इसी जिंदगी में क्या लग गया, मैट्रिक्स का तड़का लग गया इसी जिंदगी में। तो मैट्रिक्स का तड़का लगा, मेंटोस जिंदगी आ गई हमारे पास। मेंटोस जिंदगी में हम क्या करते, इतना कुछ नहीं लिखते, हम डायरेक्ट एक अरेंजमेंट ऐसी हमने बना दी, ऐसी अरेंजमेंट बना दी जिसमें यहाँ पे तो नाम लिख दिए, ठीक है, यहाँ पे आइटम्स लिख दिए जो जो उसके पास है, एक मैथ्स की नोटबुक और ये मैथ्स की बुक, नोटबुक और पेन, ठीक है। यहाँ पे मोहन है, मोहन, अगर हमें कुछ भी चेक करना है, देखो मोहन के पास कितनी होगी, 3 मैथ्स की नोटबुक होगी, 5 नोटबुक होगी और ये क्या हो गया, 7 पेन हो गए। ऐसे अगर हमसे पूछ ले भाई राजू के पास कितनी नोटबुक है, कैसे बताएंगे। देखो यहाँ से राजू दिख रहा है, नोटबुक यहाँ से दिख रही है, क्या आ गया, 3 आ गया, तो यही हमारे पास आ गया। तो बस इसीलिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, मैट्रिक्स की। अब यहां से आपको क्लियर हो गया होगा मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। कि भाई एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, ऐसी एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हमने बना दी किसी भी चीज की, तो वो क्या बन गई, हमारी मैट्रिक्स बन गई। अब 2 चीजें हमारे पास आई, एक तो रोज आ गया और एक क्या आ गया, कॉलम, ठीक है। तो ये दोनों समझो। देखो, जो चीज हॉरिजॉन्टल में ऐसे होती है इसको बोलते हैं हम रोज, ये हमारी क्या हो जाती है, रोज हो जाती है। और ये चीजें अगर ऐसे आएंगी तो उनको क्या बोलते हैं, कॉलम, ठीक है। ये हमारे कॉलम हो गए। तो रोज और कॉलम क्या होती है, कॉलम होते हैं वर्टिकल, रोज होती है ऐसे हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल जो चीजें होती है वो रोज, और ऐसे जो चीजें होती है वो क्या होती है, कॉलम। याद रख लेना ऐसे, ठीक है। जो मैं टॉपिक आपको अभी पढ़ा रहा हूं तो आप इसके साथ साथ नोट भी करते चल सकते हैं। इसके अलावा इसका जो भी कंटेंट होगा जो मैं आज पढ़ाऊंगा वो सारा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये इसकी पीडीएफ में दे दूंगा। उसके अलावा इसके जो क्वेश्चंस बनेंगे, इस पे जो वर्कशीट बनेगी वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो बेसिक आप फोकस करके यहाँ देखो। अब आ जाओ आगे, भाई रोज समझ गए, कॉलम समझ गए। अब अगर आपने एक चीज समझने की देर है, बस पूरी मैट्रिक्स जिस पे टिक है, हम कुछ रट के नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ेंगे। जो जो टर्म्स आएंगी उनसे मैं बताऊंगा ये चीजें क्या होती है, ठीक है। कंसेप्ट को क्लियर करते चलेंगे, ऐसे कुछ रोट मेमोराइजेशन हमें कुछ नहीं करनी है, बस ध्यान से समझो। देखो छोटी छोटी चीजें हैं, बस देखो ये मैट्रिक्स है। अब हमने ये मैट्रिक्स पढ़ ली, भाई इसमें देखो कितनी रोज है, 1 2 3 रोज होगी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3, यहाँ पे लिख दिया 3 क्योंकि 3 रोज है। अब कॉलम कितने हैं, 1 2 और 1 3, तो यहाँ पे हमने इसका क्रॉस करके क्या लिख दिया, 3। तो ध्यान से देखो, मैंने 2 चीजें लिखी, एक तो ये लिखा और एक ये। इसको हम बोलते हैं m और इसको क्या बोलते हैं, n। हमने अपने मानने के लिए लिख रखे हैं m और n, क्यों, क्योंकि जो m होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, और जो n होता है उसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ रोज देखो, अगर कोई पूछे भाई नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3 और 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो जरा एक बार, 3 और 3 क्या आ गया, 9 आ गया। ये 9 क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए। 9 क्या आ गया हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसीलिए क्योंकि काफी बच्चे पूछते हैं क्योंकि 3/3 मतलब 3,3 क्यों नहीं हुआ, ये क्रॉस का साइन क्यों लिया। क्रॉस का साइन हम इसीलिए लेते हैं ताकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम दिखा सके। अगर कोई मैट्रिक्स है जिसमें 4x2 की है, अब 4x2 की कैसे होगी, 4x2 की होगी भाई, लाइन रोज तो 4 हो जाएंगी और कॉलम कितने हो जाएंगे, 1 और 1 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4x2। उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे 8। बच्चे यहाँ ध्यान नहीं देते, डायरेक्ट याद कर लेते हैं। याद करना ही नहीं है, कुछ भी याद नहीं करना, बस समझना है आपको, ठीक है। क्रॉस लिख दिया, समझ गए। अब देखो ध्यान से समझो, मैट्रिक्स जो लिखने का तरीका है, अगर अब मैं चीज बताऊंगा, समझो ये क्या है। इसका मतलब है m क्रॉस n। कोई मैट्रिक्स है उसको डिनोट कैसे करें, उसको लिख कैसे रहे, देखो ये लिखने का तरीका है, ठीक है। एक तो ऐसे लिखा तो हमने है ही, इसके साथ साथ मैं ये समझाऊंगा। ये देखो क्या है, इसमें लिखा है aij। इस aij का मतलब क्या है, और m क्रॉस n हम पढ़ चुके। m क्या होता है, ये पूरा ऑर्डर होता है। m क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, ये नंबर ऑफ रोज होता है, और ये क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। ये नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएगा। उसके अलावा इसका मतलब क्या है, भाई कोई भी एक एग्जांपल लेके देखो, जैसे ये एग्जांपल है, ठीक है। इस एग्जांपल में आप नंबर ऑफ, इसका ऑर्डर बताओ। सबसे पहले ऑर्डर क्या होगा, देखो रोज कितनी है, 1 और 1 2 रोज है, तो यहाँ पे तो 2 आ गया इनटू, यहाँ पे देखो 1
2 एंड ये 3, तो कितने कॉलम है 3, तो यहाँ पे इसको क्या लिख दिया 2 क्रॉस 3। भाई यहां तक समझ गए। उसके अलावा अगर इसका आप बता देना, ठीक है, क्या इसका ऑर्डर होगा। अब देखो ध्यान से, इस चीज को हम समझते हैं। इस ए का मतलब क्या है, एक एलिमेंट, इस ए का मतलब एलिमेंट, और आई जे क्या है, उसकी पोजीशन डिफाइन कर रही है। जो आई जे है वो क्या है, हमारी पोजीशन है। आई जे क्या है, हमारी पोजीशन है, तो वो पोजीशन को डिफाइन कर रही है। तो देखो इसका मतलब समझो क्या है, ए बराबर ये। भाई अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूं, ठीक है, एक बार मार्कर चेंज कर लेते हैं, देखो ध्यान से, आपको समझ में क्लियर हो जाएगा। ये क्या है हमारे पास 7, इसमें 7 देखो, 7 की पोजीशन क्या है, देखो फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, कि भाई पहला ही रो पहला ही कॉलम, तो ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। लिखते कैसे, देखो रो इंटू कॉलम, तो हमेशा कैसे लिखेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूं तो इस एलिमेंट को क्या बोल देंगे, देखो रो तो फर्स्ट है, तो 1, कॉलम कौन सा है 1, ये तो पहला था, ये दूसरा, तो दूसरा कॉलम 1 2, ये क्या हो गया 1 2। ऐसे अगर इसको देखूं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बताओ, ये रो तो फर्स्ट ही चल रही है और कॉलम कौन सा है 1 3, तो इसका क्या गया 1 3। ऐसे ही इसको, इसीलिए मैंने इसको ये लिख दिया ताकि क्या आ जाए ए आई जे का मतलब अलग अलग वेरी करता है, अगर मैट्रिक्स के ऑर्डर पे डिपेंड करता है ए आई जे का मतलब। अब ए आई जे देखो क्या है, इसमें अगर देखा जाए तो कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 क्रॉस 3 है, कितने एलिमेंट होंगे टोटल, 2 3 6 एलिमेंट हो जाएंगे। तो इसमें जो ए आई जे बनेगा वो कैसे बनेगा, अगर इसी को मैं एक बार दिखाता हूं, बाकी इसकी आप बनाना ए आई जे कैसे बनेगा, ठीक है। ए आई जे अगर इसका मैं देखूं तो देखो, ये पहला एलिमेंट क्या हो गया A11, ये कौन सा हो गया A12 A13, ठीक है, ये कौन सा हो गया, अब देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21, ये क्या हो गया A22, ये A23। भाई यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, समझ गए। अगर किसी को कहीं भी मैं पढ़ा रहा हूं, किसी को किसी चीज में डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आगे आ जाओ। भाई इसमें देखो, इसका थोड़ा सा मैं लिखता हूं, आप बता देना फिर, ठीक है। ये A11 मान लिया, ठीक है, ये क्या हो जाएगा A12 A13। याद कर लो डायरेक्ट, एक रो में ये 1 तो फिक्स हो जाता है, A1 A12 A11 A12 A13। ऐसी सेकंड में आते तो A21 A22 A23, इसमें आते तो क्या बन जाता है A1 A31 A32 A33, ठीक है। अब एक चीज आपने नोटिस करी होगी, यहां पे देखो, चलो आगे देखते हैं। यहां पे देखो ये क्या है A11, ये क्या बनता है A22, ये क्या बनता है A33, ठीक है। चलो आगे मैट्रिक्स जब सोल्व करेंगे तो उस पे हम देखेंगे, ठीक है। अब मैट्रिक्स हम समझ गए, लिखने का तरीका समझ में आ गया, तो ठीक है, लिखने का तरीका समझ में आ गया तो फिर मैट्रिक्स कुछ भी नहीं है। देखो मैट्रिक्स का लिखने का तरीका बस यही था, ठीक है। अगर अब आप मेरे को एक क्वेश्चन करके दिखाना, एक क्वेश्चन करके दिखाओ, ए आई जे या ए मैट्रिक्स है हमारे पास, ए आई जे लिख के दिखाना है, ठीक है। जब हमारे पास ये 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ठीक है, 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। एक तो यहां से ऐसे क्वेश्चन है। अब जो बोर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं, काफी बार एमसीक्यू भी आ जाते हैं, वो कैसे आते हैं देखो, वो ऐसे आते हैं कि भाई ये क्या हो गया 3 क्रॉस 2। अब 3 क्रॉस 2 में आई जे, अब अगर इसकी 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनेगी, वो कैसी बनेगी, देखो ये बन जाएगी A11, क्योंकि 3 रो है तो A11 A12, कॉलम कितने हैं, सॉरी 3 रोज हैं, कॉलम तो 2 ही है, ठीक है। आगे आ जाओ। अब 3 रोज बनेंगे, एक तो ऐसे बनेगी, एक ऐसे और एक ऐसे, ये सॉरी रो 1 है, रो सेकंड और ये, ठीक है, यहां तक समझ गए। तो ये क्या आ जाएगा A31, ये भी रो चेंज हो रही है, कॉलम तो सेम ही है। अब रो चेंज होगी, रो तो सेम रहेगी, कॉलम क्या हो गया 2, A11 A12 A21 A22 A32, ये आ गया हमारा, समझ गए, ठीक है। ये हमारी मैट्रिक्स बन गई। अब यहां पे देखो, ये दे देगा फॉर्म अ मैट्रिक्स फॉर्म करो, ए कोई भी ऑर्डर दे देगा, जैसे तुम्हें 2 क्रॉस 2 दे दिया, ठीक है, 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर दे दिया, उसके साथ साथ कह दिया ए आई जे किसके बराबर है, ए आई जे आपके पास बराबर है J माइनस आई प्लस 1, ये हमारे पास क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। समझ गए, यहां तक कुछ भी ऑपरेशन आ सकता है, यहाँ पे 2 भी आ सकता है, यहाँ कोई भी ऑपरेशन दे दिया, ठीक है। ए आई जे की वैल्यू आ गई, ए आई जे किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे। अब क्वेश्चन देखो जल्दी से करते कैसे हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे करते हैं, इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, सबसे पहले मैट्रिक्स बनाओ कैसे फो, ये एमसीक्यू में आ सकता है क्वेश्चन, तो ध्यान से रखना, इसको ध्यान से समझना। क्या है, एक 2 क्रॉस 2, जब 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो कैसे बनेगी, सबसे पहला एलिमेंट 1 1, 2 तो रोज होंगी और 2 ही कितने होंगे कॉलम्स, A11 A12, ये क्या हो जाएगा A21 A22। देखो मैं अब भी बता रहा हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा इस मैट्रिक्स की क्या है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही होंगे इसके क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करना, वर्कशीट आपको मिल जाएगी उसमें टेलीग्राम चैनल से, तो आप कर सकते हो। आप देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे A11 आ गया, A12 आ गया, A2, अब इनकी वैल्यूज ही तो पुट करनी है। देखो मैट्रिक्स तो हमने बना ली 2 क्रॉस 2 की, अब इसमें बस वैल्यूज निकाल के इसमें पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। इसको ए दे रखा है तो ए मान लो, ये आ गया हमारा, ठीक है। उसके आगे जब हम पढ़ेंगे, देखो A11 आई जे है, तो यहाँ पे A11 की वैल्यू क्या आएगी, A11 जो आएगा, देखो J की जगह क्या है, J की जगह भी 1 है और I की जगह भी क्या है 1, तो 2 इंटू J की वैल्यू 1 माइनस I की वैल्यू 1 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा, देखो 1 से तो 1 कट जाएगा, 2 आंसर आ गया। A11 क्या आ गया 2, तो यहाँ से ये जो मैट्रिक्स आएगी वो तो ये तो 2 आ गया, ठीक है। अब A21 कैसे आएगा, देखो A12 नहीं सॉरी A12 देखो कैसे आएगा 1 2, भाई देखो
1 2 में क्या होगा, आई की वैल्यू तो क्या है 1, आई आगे होता है और जे पीछे होता है, हमेशा याद रखना, क्योंकि ये क्या होती है रो और ये क्या होता है कॉलम। 1 आई की जगह 1 पुट कर दो, जे की जगह 2 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो जे की 2 इंटू 2 माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, तो 1 से 1 कट गया, फिर क्या आ गया 4, सेकंड एलिमेंट आ गया 4। अब ये दोनों आप करके दिखाना ये कितने आएंगे, ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ये चीजें करके देखना, ठीक है। अब आगे आ जाओ, ये यहां तक हमारा कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। इससे हमेशा एक क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, एचबीएससी में जरूर आता है, सीबीएसई में एक ये क्वेश्चन आ सकता है, इसके अलावा दूसरी प्रोबेबिलिटी होती है वो देखो, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, उसके आगे आ जाओ। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की टाइप देखो, बेसिक टर्मिनोलॉजी पे डिपेंड करके हमें समझनी है, ठीक है। रट्टा कुछ नहीं मारना, जैसे इस क्वेश्चन में क्या रट्टा मारना था, कुछ नहीं था, बस हमें एक मैट्रिक्स फॉर्म करनी थी, जैसे हमने ए की टर्म्स में फॉर्म कर दी और ए आई जे दे रखा था, तो आई की जगह जो आया आई पुट कर दिया, जे की जगह जो आया वो जे पुट कर दिया, बस इतना ही करना था। ऐसे आप देखो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की टाइप देखो। रो मैट्रिक्स, सबसे पहले रो मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिंगल रो हो, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो, ऐसी कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, जैसे ये 2 1 3, कॉलम तो कितने भी हो सकते हैं, बस इसमें 4 एक और कॉलम लगा दिया, ठीक है। ऐसे सिंगल या तो फिर इतनी, ये रख दी 3, ये भी क्या है कॉलम, एक रो मैट्रिक्स है सिंपल, ठीक है, एक रो मैट्रिक्स है, ये क्या है हमारे पास रो मैट्रिक्स, जिसमें सिंगल एक रो आ जाए वो हमारी रो मैट्रिक्स होती है। ऐसी कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम आ जाए। अब कॉलम कैसे आ सकता है, जैसे ये 1 4 7, ये क्या है, देखो कॉलम तो एक है, रोज कितनी आ रही है 1 2 3, अब रोज तो और भी आ सकती है, ऐसे ऐसे कितनी रो आ सकती है, लेकिन कॉलम कितना होगा इसमें एक, कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स एक होंगे, तो वो उसको क्या बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स, समझ गए ये दोनों। अब आ जाओ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स देखो इसमें लिख भी रखा है, क्या लिख रखा है, m क्रॉस m नॉट इक्वल्स टू n। ये कह रहा है रेक्टेंगुलर कब बनेगा, देखो रेक्टेंगल कब बनता है, जब ये जो लेंथ होती है वो ब्रेथ के बराबर ना हो, ठीक है, लेंथ ब्रेथ के बराबर ना हो, मतलब लेंथ क्या डिफाइन कर रही है, लेंथ हमारे पास क्या है, ये लेंथ डिफाइन कर रही है कॉलम्स, कितने कॉलम्स है यहाँ पे, ठीक है, और जो ब्रेथ है वो क्या है हमारे पास 1 2 3 ऐसे, ठीक है। अगर नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स तो उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का आप एग्जांपल बताना क्या क्या, एक तो मैं बता देता हूं 3 क्रॉस 2, या फिर एक और बता देता हूं बी को, कोई भी बी मैट्रिक्स। देखो बेसिक हम मैट्रिक्स को जिससे डिनोट करते हो कैपिटल लेटर से करते हैं ABCD, ठीक है, तो ध्यान रखना इसको, और क्या कर दिया 1 क्रॉस 3, ये भी क्या है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ऐसे अगर मैं और एग्जांपल लेना चाहूं तो 5 क्रॉस 2, 2 4 आप एग्जांपल सोचना, ठीक है, और देखना कि भाई आपको याद आ रहे हैं या नहीं आ रहे, आपको टॉपिक समझ में आने लग रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। अब बताओ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर क्या होता है, जिसमें L बराबर क्या हो जाए B, ठीक है, तो मतलब नंबर ऑफ रोज आर इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, जिसमें m बराबर n आ जाए, ये कंडीशन हमेशा याद रखना, m बराबर। देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैट्रिक्स होती है वो, इसी को हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होता है इसी का, इसी के लिए पूरा ये चैप्टर बन गया, ये लगा लो एक हिसाब से पूरे चैप्टर में यही चीज यूज हो रही है, ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या क्या हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल A22 हो सकता है, A33, ठीक है। अब A22 क्या होता है, जैसे A11 A12 A21 A22, इसका आप मेरे को लिख के दिखाना कैसे बनेगी, कितने एलिमेंट्स आएंगे, सबसे पहले एलिमेंट्स कितने आएंगे, 3 इंटू 3 कितना आएगा 9 एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये कौन सा होगा A11 A12 A3, ये पूरा आप लिख के देखना, ठीक है। प्रिपेयर नोट्स कर लो, अपने हैंड रिटन नोट्स ज्यादा काम आते हैं एग्जाम टाइम में, ठीक है, शॉर्ट में करा रहा हूं तो बिल्कुल शॉर्ट में याद कर लो, ठीक है। समझ में आ गया यहां तक स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, जीरो मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो और उसके सभी एलिमेंट्स क्या हो, जीरो ही हो, 0 0 ही हो सारे एलिमेंट, 0 0 0 0 0 0, ये सारी क्या होती है, इनको जीरो मैट्रिक्स के साथ साथ इसको नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, इसको नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा डायगोनल मैट्रिक्स। अब आ जाओ देखो स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये तीनों हम, ये चारों जो हमने पढ़ी ये सारी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। देखो ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, फॉर एग्जांपल मैंने 3 क्रॉस 3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली, एक एलिमेंट यहां रहा है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है, यहां तक समझ गए। अब डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स तो क्या हो जाए, कुछ वैल्यू, इनकी कुछ वैल्यू हो, बाकी के ये एलिमेंट ये सारे एलिमेंट जो है ये किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, ठीक है। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो 3 क्रॉस 3 कैसे बनेगी, यहां पे कुछ एलिमेंट हो, यहां पे A11 A22 A33, ये 0 0 0, ये 0 0 0, ये सारे 0 जाए, बस डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, इसमें कुछ वैल्यू ले रहे हो, ठीक है। उसके अलावा देखो जैसे यहां पे है, यहां पे मैंने क्या कहा है, डायगोनल मैट्रिक्स, ये चीज 0 होनी चाहिए, ठीक है। बाकी इनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ये 0 हो या 2 हो 3 हो, ठीक है, इनमें से कोई भी एक तो नॉन जीरो होना ही होना चाहिए, ठीक है। ये दो 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, एक ऐसे 0 होना चाहिए, अगर सारी 0 हो जाएंगे तो फिर वो जीरो मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं,
डायगोनल मैट्रिक्स होती है। अब डायगोनल के साथ साथ स्केलर को छोड़ के पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे आ जाओ। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स, इसी से रिगार्ड है, इसी से रिलेटेड है क्या, जिसमें 3x3 की अगर मैं बात करूं, आप बताना कि इसमें 2x2 क्या बनेगी। 2x2 का एग्जांपल देना डायगोनल मैट्रिक्स में, ठीक है। अब मैं 3x3 की क्या बता रहा हूं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे, जिसमें डायगोनल एलिमेंट, देखो जब आई जे जो है हमारे पास, आई जे क्या है, 0। आई जे 0 कब होगा, जब i नॉट इक्वल्स टू जे, मतलब i2 i3 i3 सारे जो अलग अलग होंगे वो सारे क्या होंगे, 0। लेकिन जो 1 है, जैसे i बराबर j हो जाएगा, जब i बराबर क्या हो जाए, j, उसका मतलब है a11 a22 a33, ये सारे क्या होंगे, 1 1 और 1, मतलब 1 1 1, बाकी है 0 0 0 0 0 और 0। समझ गए, ये हमारी होगी मैट्रिक्स। यहां तक कोई दिक्कत, ये होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखते कैसे, इसको आई लिखते हैं। अब इसका क्या है ऑर्डर, 3x3। अब 3x3 का है तो इसको देखो 3 3 2 बार लिखेंगे, इसको डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, i3। जहां भी कहीं i3 आ जाए उसका मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ऐसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्या होगी, i2 क्या होगी, उसको कैसे लिखते हैं, 1 0 0 1। ऐसी i4 आप लिख के देखना, लिखी जाती है नहीं लिखी जाती, ठीक है। फिर बताना कमेंट में कि आपसे हुए नहीं या नहीं हुए ये क्वेश्चंस जो मैं आपसे बताने लग रहा हूं, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब आ जाओ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर का मतलब होता है कांस्टेंट नंबर, स्केलर हम कांस्टेंट नंबर को बोलते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है कि भाई आई जे 0 होंगे कब, जब i नॉट इक्वल्स टू जे, जब i नॉट इक्वल्स टू जे है, ठीक है। उसके अलावा आई जे किसके बराबर होंगे, k, जब i बराबर, ठीक है। कह रहा है कि भाई यहां पे क्या आ जाए, के। अब ये कैसे आएगा, इससे दो प्रॉपर्टी हम सेट, अब दो चीजें सीखेंगे इससे। एक तो क्या सीखेंगे, ये भाई 1 तो है, जब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब मैट्रिक्स की किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे होती है। अगर कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, ये यहां पे देखो, अगर कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 2, ठीक है, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो इसका आंसर आता है स्केलर से मल्टीप्लाई। ये स्केलर यहां भी मल्टीप्लाई होगा, ये यहां भी मल्टीप्लाई होगा, ये यहां भी, और ये यहां भी, सब जगह मल्टीप्लाई होगा। तो ये होगा 2 4 6 4, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, स्केलर मल्टीप्लाई। अब जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसी में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो। जब किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां क्या आ जाएगा, के से मल्टीप्लाई, के आ गया, यहां भी के आ गया, और यहां भी क्या आ गया, के, ठीक है, के आ गया हर जगह। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट सारे क्या हो जाए, इक्वल, जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाए, उसको बोलेंगे स्केलर। देखो तीनों में कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले हमारा क्या है, सबसे पहले हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है, उसके अलावा स्केलर है और आइडेंटिटी। देखो डायगोनल क्या हो गया, ऐसी जिसमें डायगोनल की कुछ ना कुछ वैल्यू अलग अलग हो, सेम ना हो, ठीक है। आइडेंटिटी क्या होती है, जिसमें सारी 1 1 1 हो, 1 1 1 हो। और स्केलर क्या होती है, जिसमें सभी डायगोनल एलिमेंट ही इक्वल हो जाए, डायगोनल एलिमेंट सारे क्या हो जाए, इक्वल। अब इसको याद कैसे करोगे, याद ऐसे रखना है, स्केलर मतलब कांस्टेंट, 1 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 तो 0 हो जाएंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएंगे, सारे क्या आ जाएंगे, इक्वल। तो इसीलिए हमारा ये क्या होता है, स्केलर। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ आप, तो आप कमेंट कर ही सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आ जाओ, ठीक है। ये मेंटोस जिंदगी हमारी हो गई, मेंटोस जिंदगी। अब देखो ये भी मिट गया। यहां पे था अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ट्राइंगुलर, और यहां पे क्या है, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर क्या होती है, देखो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ये जो है अपर ट्राइंगुलर मतलब अपर, देखो ये हमेशा, ये भी, ये दोनों भी क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जिसमें डायगोनल होते हैं, अपर ट्राइंगुलर मतलब ऊपर एक ट्राइंगल बन जाए, नीचे वाले जो एलिमेंट्स है वो सारे क्या हो जाए, 0। यहां पे कुछ एलिमेंट 1 2 3 4 2 1, ये हमारी जो मैट्रिक्स बनी। अब देखो अपर ट्राइंगुलर, ऊपर ट्राइंगल बन गया ना, तो इसको क्या बोलते हैं, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अगर ऐसा ही ट्राइंगल नीचे बन जाए, नीचे ट्राइंगल बन जाएगा तो क्या आ जाएगा, देखो यहां पे आ जाएगा 1 1 2 3 ले दिया, और यहाँ पे ऐसे ही ले लो 4 2 1 0 0 0, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स बनेगी इसको बोलेंगे लोअर ट्राइंगुलर। ये तो समझने की बात है, ठीक है, सिर्फ समझने की बात है। क्या अपर ट्राइंगुलर की बात करें तो ऊपर एक ट्राइंगल बनना चाहिए, लोअर ट्राइंगुलर नीचे एक ट्राइंगल बनना चाहिए। ट्राइंगल ऐसे बनेगा ऊपर के एलिमेंट इसमें 0 हो जाएंगे, इसमें नीचे के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0। बस इतना सा था भाई। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स तक समझ में आ गया आपको, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। बाकी हम आगे इसके नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल, टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, देखो कंडीशन क्या है, जब उनके ऑर्डर सेम हो। एक तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। अच्छा, इक्वल से पहले हम एक और चीज पढ़ लेते हैं, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कब होगी, दो मैट्रिक्स, टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट जब होगी जब उनके ऑर्डर सेम हो, बस क्या हो, ऑर्डर आर सेम।
दोनों के ऑर्डर क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। भाई एक 2x2 की जो मैट्रिक्स है वो 2x2 के क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है। 3x3 मैट्रिक्स 3x3 के क्या होती है, इक्विवेलेंट। अगर 2x2 की है, 2x3 की है, तो वो 2x3 कैसी भी मैट्रिक्स हो उसके क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है। ठीक है, इक्विवेलेंट और इक्वल में डिफरेंस होता है क्या, इक्विवेलेंट में सिर्फ ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब इक्वल मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, देखो इक्वल मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए भाई, देखो ऑर्डर तो सेम होना ही होना चाहिए, मतलब वो इक्विवेलेंट होनी चाहिए सबसे पहले, मतलब ऑर्डर सेम होना चाहिए। उसके अलावा कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। अब कोरस्पॉन्डिंग का मतलब हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, हालांकि उससे पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन 9th क्लास में थोड़ा हम फोकस देते हैं, सीपी सीपीएसटी तक पढ़ते हैं। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग का मतलब बच्चे समझ नहीं पाते। देखो मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताता हूँ कोरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है। देखो कोरस्पॉन्डिंग का मतलब सेम पोजीशन बट डिफरेंट प्लेसेस। भाई एक प्लेस ये हो गई ए, ये प्लेस हो गई बी। पोजीशन क्या होती है, देखो ये पोजीशन फर्स्ट है, इसकी पोजीशन क्या मानेंगे, A11, ये क्या हो जाएगी A12, A21, A22। इसमें पोजीशन अगर देखें तो क्या हो जाएगी, B11 मान लिया फॉर एग्जांपल, इसको बी मैट्रिक्स B12 मान लिया, B21, B22। 1 पोजीशन क्या है यहाँ, तो प्लेसेस तो डिफरेंट है लेकिन पोजीशन क्या है दोनों की सेम। तो कोरेस्पॉन्डिंग का मतलब वही हो गया कि भाई सेम पोजीशन बट डिफरेंट प्लेसेस, और वो कैसे होनी चाहिए, आर इक्वल, इक्वल होनी चाहिए। भाई 1 किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही जो हमारे पास 3 है वो किसके बराबर, 3 ये बराबर इसके और ये बराबर इसके, तो हम उस मैट्रिक्स को बोल पाएंगे इक्वल मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन में डायरेक्ट तो नहीं पूछता, लेकिन क्वेश्चन में क्या आता है, क्वेश्चन में बोल देंगे कि भाई 2 मैट्रिक्स आर इक्वल, 2 मैट्रिक्स इक्वल है, एक तो ये मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स, दोनों क्या है, इक्वल है। आप बताओ इसमें एक्स और जेड की वैल्यू क्या होगी। तो देखो जब मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे होंगे, कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है वो कैसे होंगे, इक्वल। तो यहां से z जो है, z किसके बराबर आ जाएगा, 2। तो यहां से हम डायरेक्ट कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ जो z आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 2। यहां से x किसके बराबर आ जाएगा, 5, x किसके बराबर आ जाएगा, 5। बहुत ही इजी पेपर बनेगा तो ये क्वेश्चन आएगा। अगर थोड़ा हार्ड बनेगा इससे पेपर तो कैसे आएगा, तो उसमें कुछ नहीं होगा, इसमें x प्लस वाई दे देगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ दे देगा x 2x प्लस या माइनस वाई दे देगा। ठीक है, बस इतना क्वेश्चन में फर्क आ जाएगा और कुछ फर्क नहीं आएगा। अब क्वेश्चन में फर्क कैसे आया, देखो यहाँ पे हमने डायरेक्ट निकाल ली थी, अब थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी। 2x माइनस वाई बराबर में क्या आ गया, 2। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं, ये किसके 5 के बराबर, तो एक आ जाएगा x प्लस वाई बराबर में क्या आ जाएगा 5। अब ये किस 10th क्लास का कॉन्सेप्ट लग गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सोल्यूशन, एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, दोनों को प्लस कर देंगे तो कट गया। 3x बराबर में क्या आ जाएगा 7, x की वैल्यू क्या आ गई 7/3। इसी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके यहां से y की वैल्यू निकाल लोगे, करके दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्लास बेसिक्स की हुई थी इसमें क्या था, यही था उसमें बेसिक्स, ये करके दिखाना क्या आंसर आएगा। बस मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/3 प्लस में y बराबर में 5। ये प्लस है उस साइड जाके क्या होगा, माइनस होगा, और फ्रैक्शन, एक होल नंबर में से फ्रैक्शन को माइनस करना है, कैसे करोगे, एलसीएम लेके यहाँ पे 1, तो करके दिखाना इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, अब आगे आ जाओ, इस टाइप के क्वेश्चन, इससे हार्ड कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे इसमें, बस इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब उससे आगे आ जाओ, बेसिक ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स पे बेसिक ऑपरेशन हम पढ़ेंगे। बेसिक ऑपरेशन हमारे पास कितने होते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, यही सब होते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, मैट्रिक्स की एडिशन और सब्सट्रैक्शन पढ़ते हैं। एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, ऑर्डर मस्ट बी इक्वल। दो मैट्रिक्स के ऑर्डर इक्वल होने चाहिए, अगर ऑर्डर इक्वल नहीं होंगे तो वो ना ही प्लस हो सकती है और ना ही उनमें माइनस हो सकती है। ठीक है, तो दोनों की कंडीशन क्या है, यही कंडीशन है। अब कंडीशन देखो, ए कोई मैट्रिक्स है AI पे, ठीक है, इसमें कौन से एलिमेंट है M क्रॉस N है, और बी के क्या मैट्रिक्स है M क्रॉस N, इसके भी क्या है हमारे पास M क्रॉस N है। ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होगा तभी इक्वल वो प्लस हो सकते हैं, अदरवाइज। अब इसमें देखो एक चीज करिए, AIJ और BIJ दोनों को क्या कर दिया प्लस, इसका मतलब है जो इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे ना उनको क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन तो ये है, फॉर एग्जांपल ऐसे क्वेश्चन देखो, ए ये है बी है, सबसे पहले चेक करो ऑर्डर क्या है, इसमें निकालना a प्लस बी a माइनस बी। सबसे पहले ऑर्डर चेक करो, अगर ऑर्डर सेम होगा तो ही आगे प्रोसीड होगा, अदरवाइज हम इसको प्रोसीड नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे क्या है 2 क्रॉस 2, यहाँ भी क्या है 2 क्रॉस 2, सिंपल। अब देखो फर्स्ट इसका कोरस्पॉन्डिंग किसके है 1, तो इसका जब a प्लस बी निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी में 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 1 3, इसके करूंगा तो 3 प्लस 0 3 और 3 प्लस 4 7 आ जाएगा, बस ये आंसर आ गया। अगर सिमिलरली माइनस करना है तो माइनस करके कैसे लिखोगे, 1 माइनस 0 1 ही रहेगा, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 0 3 और 4 माइनस 3 1। तो आगे समझ में, बस ये कॉन्सेप्ट था। इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आ जाएंगे, ए दे दिया बी दे दिया, ठीक है, और बताओ भाई a प्लस बी a माइनस बी क्या होगा, तो ऐसे कर देने हैं। उसके अलावा एक क्वेश्चन अगर इनमें से नहीं आएगा तो ऐसे क्वेश्चन जरूर आ सकता है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बदल के भी नहीं, x एज इट इज आ जाएगा, y एज इट इज आ जाएगा। कुछ हो सकता है भाई इसमें 2x आ जाए 3x आ जाए, तो आप उसमें एलिमिनेशन मेथड यूज करके कर सकते हैं। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करना है तो एलिमिनेट करना है, इसमें तो डायरेक्ट सिंपल एलिमिनेट हो जाएगा। क्या, दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर देंगे तो y से y कट गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x, और बराबर में क्या आ गया, इनकी क्या होगी बीच में एडिशन ही चल रही है, तो इन दोनों को ऐड करो। इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है 3 प्लस 0 2 प्लस 1, 3 प्लस 0 3, 2 प्लस 1 3,
1 + 1 2, 1 + 0 1, ये आ गया 2x। ठीक है, अभी यहां तक पोज हो, यहां पे हमने पोज कर लिया। अब आ जाओ इस पे, स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या होती है। स्केलर मल्टीप्लीकेशन देखो, कोई भी मैट्रिक्स ये है, ठीक है, स्केलर का मतलब कोई कांस्टेंट नंबर के भी हो सकता है, 1 2 3 -1 -4 1/2 3/2, ये सारे क्या होते हैं, स्केलर्स होते हैं। अगर स्केलर्स का मतलब किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई स्केलर से करी, तो इसका मतलब उस जो k है वो स्केलर है, वो कहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, हमारा एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो, और किसके साथ, सभी एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है a 1 2 0 0, मेरे को निकालना a है, ये मेरे को निकालना है 2a, तो 2a कैसे निकालोगे, देखो 2 की मल्टीप्लाई a से हो रही है, a से हो रही है मतलब यहां मल्टीप्लाई होगी, जब यहां मल्टीप्लाई होगी तो इसके सभी एलिमेंट से हो जाएगी, तो 2 से 2 2 4 0 0, बस ये आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए। ऐसे अब देखो यहाँ पे, अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, ये 2 था, अब यहाँ पे अगर 2 मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो कैसे 1/2 लिख सकते हैं। देखो अब 1/2 की मल्टीप्लाई हो रही है इस पूरी मैट्रिक्स से, तो पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2, मतलब 3 × 1/2 3/2, 2/2 करेंगे तो 1, 3/2 3/2 और ये 1/2, ये आंसर आ गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन हमेशा 100% आता ही है, देखो एमसीक्यू में आता है या 2 नंबर में, इससे ज्यादा यहां से नहीं आता। ठीक है, लेकिन ये बहुत बेसिक चीज है, बेस है, पूरा बेस है, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखो ए है बी है, ऐसे ही तुम्हें 3x3 का भी दे सकता है, दोनों मैट्रिक्स 3x3 की। उसके अलावा सबसे पहले ऑर्डर चेक करो, उसके बाद अब तुम्हें कह देगा ए दे रखा है बी दे रखा है, सिंपल a - b तो नहीं पूछेगा, तुमसे पूछ लेगा 3a - 2b निकालो। उसके लिए तुम्हें पहले क्या निकालना पड़ेगा, 3a, जो a है उसकी मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, पहले 3 से, फिर जो b है उसकी मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, 2 से, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा 3a - 2b, ये हमारा आंसर होगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ, इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, कर लोगे। अब आगे आ जाओ, चलो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं इस पे। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। देखो इस पे जितने मैं स्टार लगाऊं उतने कम है, जितने स्टार लगाऊं, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक है मैट्रिक्स का। देखो कैसे भाई, कंडीशन मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन, सबसे पहले कंडीशन क्या होती है, जैसे उसमें ऑर्डर सेम होना चाहिए था, इसमें कंडीशन क्या होती है, इसमें कंडीशन ये होती है, अगर 2 मैट्रिक्स है, एक ए है और एक बी है, 2 मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है, एक ए हो गई एक बी हो गई, दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल हो पाएगी जब जो पहली मैट्रिक्स है, जो मतलब मल्टीप्लाई हो रही है ना, ए इंटू बी, अगर ए बी हो रहा है, ठीक है, ए इंटू बी अगर हो रहा है, तो ए का कॉलम और बी की रो क्या होनी चाहिए, दोनों सेम। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते तब इनकी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज इनकी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, देखो भाई इसका सेकंड टाइप, मतलब इसका सेकंड चीज, इसकी सेकंड चीज क्या है, कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स, और इसमें नंबर ऑफ रोज क्या होनी चाहिए, सेम। अगर ये दोनों चीजें सेम हो जाती हैं तो ये क्या होता है, हमारा सेटिस्फाई होते हैं, अदरवाइज ये सेटिस्फाई नहीं होते। अब आगे आ जाओ, देखो क्या होते हैं केस। इसमें अगर मैं करना चाहूं तो कैसे करूंगा, देखो यहां पे क्रॉस एन और बी मैंने मान लिया एन क्रॉस पी। ठीक है, देखो n बराबर n है, तो जो अब मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी तो उसका जो ऑर्डर होगा, उसका ऑर्डर होगा, जो ए बी आएगी उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, इसका पहला और इसका सेकंड, m क्रॉस p, m क्रॉस p। क्यों, क्योंकि n तो दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। अब ये देखो, इसको मैं समझाऊंगा कि ये आया क्यों, ये कैंसिल क्यों हुए, क्यों हमने इनको छोड़ दिया, इन दोनों को क्यों लिया। ठीक है, एक छोटे एग्जाम्पल से करेंगे। ठीक है, फिर पहले इससे पहले करने से पहले हम आगे प्रोसीड हो, उससे पहले आप मेरे को ये बता दो भाई, इनकी बताओ, इनकी मल्टीप्लीकेशन बताओ। अगर इनकी मल्टीप्लीकेशन पहले बताओ पॉसिबल है या नहीं है। देखो इसमें सेकंड एलिमेंट 3 है, इसमें सेकंड एलिमेंट क्या है 2, तो ये तो अलग अलग है, तो इनकी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। अगर इनकी मैं करूं, देखो इसका ये दोनों सेम है, अगर मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है तो जो ऑर्डर आएगा मैट्रिक्स का वो क्या आएगा, मतलब ए बी जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी उसका जो ऑर्डर आएगा वो क्या होगा, बताओ ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4 4 को छोड़ दो क्या आ जाएगा 2 × 1, 2 क्रॉस 1, बस ये आंसर आ गया 2 क्रॉस 1। ठीक है, अब इससे अगर 3 क्रॉस ये है पॉसिबल है, इसकी भी है क्योंकि 3 3 सेम है, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा ए बी सी का, सॉरी बी और सी है, बी सी का ऑर्डर जो आएगा वो क्या आ जाएगा 3 क्रॉस 2, ये आ जाएगा। उसके अलावा इसका तो आपको पता ही, देखो दोनों ऑर्डर सेम ही है, जब सेम ऑर्डर होते तो क्या आ जाएगा 2 क्रॉस 2 ही आ जाएगा। ठीक है, समझ गए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब ये भी मिस्टेक मत कर देना कि भाई ए की मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 है, बी का 2 क्रॉस 3 है। भाई सेम ऑर्डर होने से भी कुछ नहीं होता, ऑर्डर में सिर्फ कंडीशन एक ही होती है कि इसका सेकंड और इसका फर्स्ट इक्वल होनी चाहिए। देखो इनका ऑर्डर तो दोनों का सेम है, इनके बीच में प्लस तो हो सकती है, सब्सट्रैक्शन भी हो सकती है, एडिशन भी हो सकती है, लेकिन इनमें मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है अलग, तो इनमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीजें आती है, इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। देखो अब देखो हम शुरू करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो ध्यान से देखो, मल्टीप्लिकेशन करने का बहुत ध्यान से समझना। अब इस कॉन्सेप्ट पे आ जाओ कि दो जो मैट्रिक्स है उनकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो देखो। सबसे पहले
एक रो ए बी दो मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं पहले एक बार आपको जनरल समझा के फिर एक एग्जांपल कराऊंगा, एग्जांपल से ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस एक एग्जांपल मैं कराऊंगा, एक एग्जांपल में आपको पूरी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। उसके अलावा देखो मल्टीप्लिकेशन के आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्यों? क्योंकि क्लैरिटी वहीं से आती है। जब भी आप करने जाओगे कहीं ना कहीं मिस्टेक करोगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे, मोर यू प्रैक्टिस मोर यू गेन थिंग्स, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा चीजें करो। अब आगे आ जाओ, देखो इसमें क्या करेंगे भाई। सबसे पहले देखो दो मैट्रिक्स है, एक ए है हमारे पास, एक बी है, ठीक है। ए बी दो मैट्रिक्स। सबसे पहले तो ये बताओ इनकी मल्टीप्लीकेशन हो सकती है या नहीं हो सकती। ये देखो ए क्या है 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3। बी क्या है हमारे पास 3 क्रॉस 2, ठीक है भाई। दोनों में सेम है, सेम है मतलब मल्टीप्लीकेशन तो हो सकती है। अगर मल्टीप्लीकेशन हो सकती है तो अब आपका दूसरा काम क्या है कि अब निकालो एक मैट्रिक्स जो ए बी आएगी, जो नेक्स्ट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर देखो क्या होगा, ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2, यही होगा। देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, बस इतना कर लिया। अब जो मेन चीज हुई है आपकी यहां से शुरू, जो ए इंटू बी जो आएगी उसमें क्या ऑर्डर रखना है 2 क्रॉस 2 का। देखो 2 क्रॉस 2 का जब आप ऑर्डर रखोगे तो 2 क्रॉस 2 में कितने एलिमेंट्स आएंगे, चार एलिमेंट आते हैं। एक तो A11, A12, A21, A22, तो 4 एलिमेंट मैंने यहां लिख दिए 1 2 3 4। अब चारों को नाम कैसे देंगे, देखो यहाँ पे ए बी मैंने ले लिया तो टी ए ले लिया। आप कुछ भी ले सकते हो, कोई स्मॉल लेटर कोई भी ले सकते हो। मैंने टी सी ले लिया कि ए यहाँ पे आ रहा था, बी यहाँ पे आ रहा था, बस इसके पीछे और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखो फर्स्ट एलिमेंट T11 आएगा, T12 आएगा, T21 आएगा, T22 आएगा, ठीक है भाई। ये चीजें यहां तक क्लियर है। अब मेरे को इनकी वैल्यू ही निकालनी है, वही हमारा क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी वो हमें देखना है भाई, ठीक है। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी वो देखो, यहाँ पे T11 है, पहले कौन सी है, ए मैट्रिक्स है, फिर बी है। पहला हमारा रो होता है, फिर क्या होता है कॉलम। पहला रो होता है, दूसरा कॉलम। पहले में ये मैट्रिक्स है तो रो कहां से लेनी है, पहले इससे ए से, कॉलम कहां से लेना है बी से। इसमें भी पहले रो कहां से लेनी है ए से, कॉलम कहां से लेना है बी से। अब कौन सा कॉलम लेना है, कौन सा रो, ये देखो T11 का मतलब है रो फर्स्ट, कॉलम ये। इसका T11 का मतलब हो गया इसका रो 1, इसका कॉलम फर्स्ट, दोनों का फर्स्ट ले लिया। जब फर्स्ट लिया तो देखो A11 A12, ठीक है। A11 की मल्टीप्लाई इसके, देखो इसको इससे मैं अलग अलग बॉक्स बना रहा हूं, एक इसको इससे, ठीक है, समझ गए भाई। पहले की पहले से, दूसरे की दूसरे से, तीसरे की तीसरे से। जब पहले एलिमेंट की बात करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। सेकंड पे आ जाओ, क्या है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। रो तो सेम रहेगी, कॉलम चेंज हो गया। अब कॉलम क्या हो गया, कॉलम ये हो गया भाई फर्स्ट का इसका इससे, फिर इसका करेंगे तो इससे, और इसका करेंगे तो इससे, और बीच में क्या आती है प्लस। अब देखो A11 B11 इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर उसके बाद A12 इसकी मल्टीप्लाई इससे करी, बीच में प्लस, फिर उसके बाद A13 की मल्टीप्लाई B31, ठीक है, ऐसे कर दिया। ऐसे जब मैं इसको इससे करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। जब मैं इसकी, अब देखो यहां पे क्या आ गया, यहां पे आ गया 2 1 किया तो मेरे पास क्या आ गया, 2 1 में क्या आ गया, ये चीज आ गई सेकंड रो। 2 का मतलब है सेकंड रो और 1 का मतलब है फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम जब करूंगा 2A21, ये इसकी मल्टीप्लाई से, इसकी मल्टीप्लाई इससे, और इसकी मल्टीप्लाई इससे, ये करके यहां लिख दिया, ठीक है। अब ऐसे ही अगर इसकी मल्टीप्लाई में इससे करूंगा तो क्या आएगा, देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे ये और ये इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। इस पे एक एग्जांपल करते हैं, तो एग्जांपल से आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। देखो ये जनरल मेरा बताने का था तो इसलिए मैंने ये बता दिया, ठीक। अब हम एग्जांपल देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो यहां से आ जाओ, हमें दे रखा है ए क्या दे रखा है 3 क्रॉस 3, बी दे रखा है हमें 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का। देखो ऑर्डर दोनों में सेम है, सेम से हमें कोई मतलब नहीं होता, हमें किससे मतलब होता है, इसका कॉलम और इसका रो दोनों सेम है तो मतलब मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगी। अब मैट्रिक्स फॉर्म हो रही तो किस ऑर्डर की होगी, इसकी रो इसका कॉलम, क्या है 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स फॉर्म होगी। जब 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स फॉर्म होगी तो एलिमेंट्स कैसे होंगे, कितने 9 एलिमेंट आएंगे, कौन कौन से, A11 A12 A13 A21, ये सारे आ जाएंगे, ठीक है, समझ गए। मैं आपको इसको समझाऊंगा, उसके साथ साथ एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके साथ ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है। कैसे, देखो समझ में, देखो फर्स्ट रो, इसकी फर्स्ट रो, इसका फर्स्ट कॉलम करो, कर लिया। इसकी जब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किया तो क्या लिखोगे, 2 की मल्टीप्लाई 3 से, 2 3 की मल्टीप्लाई 2 से, 3 2, 1 की मल्टीप्लाई -1 से, यहां एज इट इज लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जब हम इसको, अब सेकंड एलिमेंट पे आ जाते हैं, इसमें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट ही रहेगी, सेकंड कॉलम आ जाएगा। जब करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई 0 से 0, 3 की मल्टीप्लाई 2 से ये कर दी, 1 की मल्टीप्लाई 0 से ये कर दी, ठीक है। एक और एलिमेंट आ गया। थर्ड एलिमेंट देख लो 1 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से, 3 की मल्टीप्लाई 4 से, 1 की मल्टीप्लाई 5 से, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है यहां तक। अब उसके बाद देखो जब भी हमें इस पे आना है, ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक चीज ध्यान से देखो भाई, इसका कॉलम इसका कॉलम इसका कॉलम, यही लिया है ना हमने। इसमें फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम यही लिया था। इसमें जो आएगा, इसमें क्या है, फर्स्ट कॉलम
और जो सेकंड में आएगा देखो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इसमें फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, बस यही तो सेम है ना। कॉलम इसमें सब में क्या आ रहे हैं सेम 1 to 1, तो इसमें कॉलम। अब तुम्हें देखो कंफ्यूजन कहोगे, हमें करना है सेकंड रो, जो ये सेकंड रो है इसकी मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट से, फिर सेकंड से और फिर थर्ड से। तो जब इसकी तुम इससे करोगे, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक मैं बताता हूं, इसकी जब तुम इससे करोगे तो क्या आएगा 4 into 3, देखो 4 की 3 से करोगे, फिर 5 की 2 से करोगे, फिर 1 की -1 से करोगे। ऐसे काफी बार कंफ्यूजन हो जाती है, बच्चे 1 की जगह यहां कहीं देख लेते हैं यहाँ। तो कंफ्यूजन को ओवरकम करने के लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, वो ट्रिक देखो। आपको सिर्फ क्या याद करना है 451, क्या लिखना है 451। यहाँ पे क्या है, ये और ये तो तीनों चीजें क्या रहेंगी सेम रहेंगी, क्योंकि ये फर्स्ट कॉलम ही है। बस आपको क्या चेंज करना है, यहाँ पे 451, ठीक है, यहां पे क्या करना पड़ेगा 451, ठीक है, यहां पे क्या करना पड़ेगा 451, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां पे मैंने एज इट इज लिखा है, देखो एज इट इज मैंने यहां पे लिख दिया। ठीक है, एज इट इज जो चीज मैंने लिखी है वो क्या है, 2 की जगह 4, 3 की जगह 5 और 1 की जगह तो 1 ही है, तो एज इट इज। अब थर्ड करके देखो, ये कैसे करोगे। अब कॉलम तो सब में सेम रहेंगे, इसमें रो से। अब 702 यहां पे क्या आ जाएगा 7 into 3 प्लस 0 into 2 प्लस में लास्ट में क्या 2 into -1, बस ये आ गया 702। क्या कर दोगे 7 into 0 आ रहा है इसमें, 7 के बाद 0 into 2 प्लस में क्या आ रहा है 2 into 0, इसमें ये आ गया। इसमें क्या करेंगे, इसकी जगह 7, इसकी जगह 0 और इसकी जगह 2 पुट कर देंगे। ठीक है, यही कर रहे हैं हम बार बार, कर दो 7 into 1 प्लस 0 into 4 प्लस में 2 into 5, ये आंसर आ गया हमारा। इतना इजी कॉन्सेप्ट बताओ, इससे इजी कोई और ट्रिक मिल जाए नहीं मिल सकती इससे इजी ट्रिक। और इसमें कैलकुलेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन एरर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगी। तो और क्या चाहिए हमें एग्जाम में, भाई एक्यूरेसी आ जाए और टाइम मैनेज हो जाए, बस दो ही चीजें चाहिए, दोनों चीजें यहां से आ जाएंगी। ठीक है, इसको फर्दर आपको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसको फर्दर सोल्व करके आंसर बताना मेरे को क्या आएगा। ठीक है, यहां तक चीजें हो गई ए और बी की। अब एक चीज ध्यान रखना कि इसमें एक प्रॉपर्टी क्या होती है, ए बी बराबर में बी ए कभी नहीं होता, नहीं होता। आपने a इंटू बी किया, आप जब b इंटू ए करोगे तो वो हमेशा आंसर अलग आएगा। ठीक है, और जब इक्वल आएगा तो उसकी कंडीशन में बताऊंगा किस कंडीशन में ये दोनों इक्वल आते हैं। ये इक्वल आते हैं जब a और b दोनों क्या होती है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती है। हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी इतना नहीं पढ़ना, बस यहां तक था। यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। ठीक है, तो बता देना कमेंट में, अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई ट्रिक पूछनी हो, ठीक है, इसमें कहीं दिक्कत आई हो तो बता देना। इसके साथ साथ एक इस पे जरूर क्वेश्चन करके देखना, कम से कम 5 क्वेश्चन इस पे करके देख लो। ठीक है, अलग अलग ऑर्डर के, जैसे 3x3 का हो गया, 2x2 का इजी हो जाएगा, 3x2, 2x4 ऐसे कर करके देख लो। एक 4x4 का करके देख लोगे तो सब कुछ ही क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में नहीं आता लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो देखो, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, हमारा टॉपिक है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। देखो, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। कॉलम और रो को इंटरचेंज कर दो, इंटरचेंज कर। जैसे एक आपने मीम देखा होगा, ऐसे ये मतलब अक्षय कुमार ऐसे कुछ करता है ना, ये तो ये आप हम चेंज कर सकते हैं इसमें। इंटरचेंजिंग रोज, जो रो है उसको कॉलम में कर दो, कॉलम है जो उसको किस में कर दो, रोज में। ये एग्जांपल देखो, इसमें क्या ऑर्डर है 2x2 का ऑर्डर है। अब इसके साथ साथ एक और चीज ध्यान रखना, ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ऑर्डर क्या है 3x2, ऑर्डर क्या हो जाएगा 2x3। ऑब्वियसली जब हम रोज को कॉलम में करेंगे, कॉलम को रोज में करेंगे तो ऑर्डर क्या हो जाएगा चेंज। 2x2 इस पे फर्क नहीं पड़ेगा, 2x2 ही रहेगा। देखो ये रो है, करना कैसे है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होके सिली मिस्टेक कर आते हैं, लेकिन आपको कैसे करना है ध्यान रखना, गलती नहीं होनी चाहिए। देखो रो ऐसे चल रही है, इसी चीज को ऐसे लिख रहे हो ना, इसको ऐसे लिख दो। ए बी है, ए बी ऐसे लिख दो, सी डी ऐसे है ऐसे लिख दो, बस इतना ही करना है। ऐसी ये ऐसे है, इसको ऐसे लिख दो, ये ऐसे है, इसको ऐसे लिख दो, ये ऐसे है, इसको ऐसे लिख देना। जैसे मैंने बताया इसी ट्रिक से करना। बाकी कंफ्यूजन में काफी बार ये भी चीजें गलत, ये इतनी इजी चीजें भी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, तो ध्यान से करना इनको। ठीक है, इसके साथ साथ एक और टॉपिक मैं बताता हूं, जब ए कोई भी मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज के ही बराबर आ जाए, उसके ट्रांसपोज के ही बराबर आ जाए, तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे अब हमारा एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं। इसको समझाने के बाद एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, वो देखो कैसे आएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है जिसमें एक का जो ए का ट्रांसपोज करे वो उसी के बराबर आ जाए। ठीक है, इसका अगर एग्जांपल देखना चाहते हैं, एग्जांपल 1 या फिर 2 1 1 3 है। ठीक है, इसका ट्रांसपोज जब करोगे तो क्या आएगा, ये ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा 2 1 1 3, यही आ जाएगा। समझ गए, तो इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखो क्या होती है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, देखो
इसमें क्या होता है, जो ए होता है वो किसके बराबर आ जाए, माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज, कि भाई ए ट्रांसपोज के बराबर तो आए लेकिन उसके साथ क्या आ जाए, माइनस आ जाए बस। मतलब ये चीज कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये आ जाए कि उसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो मेरा क्या आ जाए, ए की वैल्यू आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, ए ट्रांसपोज बोलते हैं। देखो अगर मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल लेना चाहूं तो इसका एग्जांपल मैं कैसे ले सकता हूं, देखो एक बी कोई मैंने मान लिया, बी मान लो, इसको ये मान लिया तो इसको भी मान लो। बी कैसे मैंने ले लिया, ये कोई मैट्रिक्स है मेरे पास, यहां पे मैंने मान लिया 2 नहीं, यहाँ पे 0 मान लिया, 0 -1, ये 1 और ये 0, ठीक है, ऐसी कोई मैट्रिक्स है। इसमें से अगर मैं बी ट्रांसपोज निकालूं, बी ट्रांसपोज निकालूंगा तो क्या आएगा, 0। देखो इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको लिखेंगे तो 0 -1 आ गया, 1 0 आ गया, ठीक है। दोनों इक्वल है क्या, यहाँ पे माइनस आ रहा है लेकिन यहाँ तो प्लस है, तो अब इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, देखो माइनस कॉमन ले लिया, जब मैंने माइनस कॉमन ले लिया, जहां जहां प्लस है वहां क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, बस 0 तो 0 ही रहेगा, फर्क नहीं पड़ता प्लस हो माइनस हो। यहाँ पे -1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे 0, देखो ये क्या आ गया, बी, तो माइनस बी के बराबर आ गई ये चीज, बी ट्रांसपोज जो है वो किसके बराबर आ गया, माइनस बी के, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तक, यहां तक आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है जिसका ट्रांसपोज ए के बराबर हो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है जिसका ट्रांसपोज इसके बराबर हो, ठीक है। अब कुछ ऐसे इंटरप्रेट करने के लिए डाटा आ सकता है, ए कोई मैट्रिक्स दे रखी है आपको, ठीक है, और बोल दे कि भाई ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालो, क्या आएगा, तो आप कर दोगे कैसे, पहले तो ए ट्रांसपोज निकालो, रोज को इंटरचेंज करो किसमें, कॉलम में, और फिर दोनों का ऐड कर दो, एडिशन हमने पढ़ी लिया, ठीक है। यहां से काफी क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर यहाँ पे 3 आ जाए तो जो ट्रांसपोज निकला उसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर इसमें ऐड कर दो, ठीक है। ये हमारा टॉपिक था। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारा मैक्सिमम टाइम्स, मैं कह रहा हूं 95% वो एग्जाम में आता है, ठीक है, और 3 नंबर में आता है। और क्या टॉपिक है वो देखो आपके लिए यहाँ पे बोर्ड पे है, ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पे देखो टॉपिक हमारा क्या है, रिप्रेजेंट अ मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है उसको रिप्रेजेंट करना है सम में, दो सम में, किसकी, एक तो क्या हो जाए सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरी क्या हो जाए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बच्चे डायरेक्ट इसको रटने लग जाते हैं भाई, यहां से एग्जाम में टाइम में देखते हैं भाई याद नहीं आ रहा। ये समझने का कॉन्सेप्ट है, रटने का तो कुछ नहीं है। देखो मैंने इसका प्रूफ लेकर आया हूं मैं, ठीक है, बिल्कुल इजी वे में। क्या प्रूफ है, देखो ए को कैसे लिख सकता हूं मैं, ए को लिख सकता हूं हाफ प्लस हाफ, एक बराबर क्या होता है, हाफ प्लस हाफ, लिख दिया इसको, हाफ प्लस हाफ लिख दिया। इसमें मैंने हाफ ट्रांसपोज ऐड कर दिया और हाफ ही माइनस कर दिया, क्यों, इसको अगर मैं कैंसिल कर दूंगा इस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो कर सकते हैं, ठीक है। आगे आ जाओ, जो ये ए ट्रांसपोज प्लस है, प्लस को तो एक बार इसके साथ लिख लिया, ठीक है, एक को इसके साथ लिख लिया मैंने, देखो यहाँ पे इसको इसके साथ लिख लिया, एक बार इसको, इन दोनों को एक साथ लिख लिया, एक बार इन दोनों को एक साथ लिख लिया, तो ये चीज आ गई, यहाँ आ गई। इसमें से क्या हाफ कॉमन ले सकता हूं, जब इसमें से हाफ कॉमन ले लिया ए प्लस ए ट्रांसपोज, यहां से हाफ कॉमन ले लिया ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये हमारा आ गया। अब जो ये ए प्लस ए ट्रांसपोज की मैट्रिक्स बनेगी उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और जो ये मैट्रिक्स बनेगी उसको क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आते हैं बोर्ड्स में वो देखो, क्वेश्चन आ जाएंगे, फॉर एग्जांपल आपको ए दे देगा, ए कह देगा 3 2 1 0, ठीक है, आपको बोल देगा इसको एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने बताया सबसे पहले तो आप ये करके दिखाओगे यहां से यहां तक, ठीक है, उसके बाद आप करोगे ए ट्रांसपोज। इसका जो ए ट्रांसपोज आएगा, ए ट्रांसपोज कैसे आता है बताओ, इसको हम चेंज कर देंगे कॉलम में, 3 2 3 2 1 0, इसको कर दिया कॉलम में, ठीक है, रो को इंटरचेंज करते हैं कॉलम में, ठीक है, यहां तक आ गया भाई हमारे पास ए आ गया, ए ट्रांसपोज। अब डायरेक्ट इसमें पुट कर दो, जब इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब हमें इसमें करने के लिए ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालो, पहले निकालो ए प्लस ए ट्रांसपोज, एक बार निकालो ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 3 6, फिर आ जाएगा 2 3, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 0, ठीक है, ये आ गया सिंपल ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ये आ गया। उसके अलावा ए माइनस ए ट्रांसपोज जब हम करेंगे तो ये क्या आ गया 0, उसके बाद 1 2 -1, ये तो 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 0, ठीक है। एक तो आ गई ए प्लस ए ट्रांसपोज, एक आ गया ए माइनस ए ट्रांसपोज। इसकी वैल्यू यहां पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू यहां पुट कर देंगे, और दोनों को जब प्लस करेंगे, इसमें यहां पे डिवाइड बाय क्या है 1, ये डिवाइड बाय 1 है, यहाँ पे क्या इसके साथ 1/2, यहाँ पे इसके साथ 1/2 लिख देंगे, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे क्या लिख देंगे 1/2। जब 1/2 को लिखेंगे तो अंदर ले जाओ, जब इसको अंदर लेके गए तो ये क्या हो गया 3, ये हो गया 3/2, ये हो गया 3/2 और ये 0, यहां तक आ गया। उसके बाद जब इसमें अगर मैं करूंगा तो इसमें क्या आ जाएगा 0 1/2, ये -1/2 और ये 0, बस यहां तक। अब जब भी किसी मैट्रिक्स को ए को, अब इस ए को मैं लिख सकता हूं ये मैट्रिक्स प्लस ये मैट्रिक्स, ठीक है। तो जो ये मैट्रिक्स होगी इसको बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप चेक भी कर सकते हो, इनका ट्रांसपोज निकाल के देख लो, ठीक है, तो आंसर जो आएगा वो आएगा दोनों में सही। इसमें ये ट्रांसपोज इसका इसी के बराबर आएगा, इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स के बराबर आएगा, ठीक है। यहां तक हमारा था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसके बाद देखो भाई यहां तक आ जाएगा। काफी बार क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चन आता है ये हमारे पास ये बी दे देगा,
उसने कह दिया 3 4 5 1 2 7 8 9 ये दे देगा। अब कह देगा इस b को हम लिख सकते हैं p प्लस क्यू की फॉर्म में, जिसमें p हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो क्वेश्चन में देगा p सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, q स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो p और q की वैल्यूज बताओ। तो p q की वैल्यूज कैसे बताएंगे हम एज इट इज पैटर्न को फॉलो करेंगे। इसमें b ट्रांसपोज निकालो, जब एक ही जगह क्या आ जाएगा बी ट्रांस, पहले तो ये आपको करके दिखाना है, यहाँ तक थोड़ा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर, ठीक है, वो जो चेक करेगा पेपर उसको लगेगा कि आपको नॉलेज है थोड़ी, ठीक है। तो यहाँ तक क्या, उसके बाद p प्लस इसको पूरा डिकोड करके यहाँ तक इस टर्म्स में ले आओ। मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले बी ट्रांसपोज, फिर एक बार इसमें प्लस कर दो, बी ट्रांसपोज को इसको प्लस कर दो, एक बार इसमें से माइनस कर दो, ठीक है, और डिवाइड बाय 2 कर दो। बस इनको ऐड करके ही दिखाना, इसके बाद इन दोनों को ऐड मत कर देना। अगर इन दोनों को ऐड कर दोगे तो वापस से क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में पता करना है कि भाई तुम्हारा आंसर सही है नहीं है, इनको ऐड करके देख लो, ए आना चाहिए। अगर ए आ रहा है तो मतलब सही, अदरवाइज वो सही नहीं है, ठीक है। हमारा मैट्रिक्स का टॉपिक हो गया है, बस ये लास्ट में कुछ मेन प्रॉपर्टीज रह गई हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, काफी बार तो डायरेक्ट इनमें से एमसीक्यू ही आ जाता है कि बताओ, ठीक है। देखो इससे पहले मैं बताना चाहूंगा, हमने जो करा था a इंटू बी मल्टीप्लाई में, मैंने बताया था a बी ए के बराबर कभी भी नहीं होता, ये एक प्रॉपर्टी इसमें रह गई थी, तो ये ऐड करो, ठीक है। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने पे a इंटू बी बराबर कभी भी b इंटू ए नहीं आता, अगर वो आता है तो अलग केस है, उसमें इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती है, दोनों a एंड b आर टू इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है। आगे आ जाओ। इसके बाद हमेशा ध्यान रखना, जो ये प्रॉपर्टी होती है a प्लस बी बराबर किसके होता है, b प्लस ए के, ठीक है। इसको बोलते हैं हम कॉम्यूटेटिव, इसको हम पढ़ते भी है तो क्या पढ़ते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एडिशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती। इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो कि क्या है, a प्लस बी, या तो इन दोनों को पहले प्लस कर लो फिर सी में प्लस कर दो, या फिर ए को रहने दो, बी प्लस सी को पहले प्लस कर लो दो मैट्रिक्स को, फिर ए में प्लस कर दो, तो बात दोनों में बराबर है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या है, ए इंटू, देखो ये प्रॉपर्टी देखो मल्टीप्लिकेशन में, ये प्रॉपर्टी देखो मल्टीप्लिकेशन में, ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेशन में अगर ये दोनों वैल्यूज निकल रही हैं, मतलब अगर ये दोनों वैल्यूज आ रही है, अब ये पॉसिबल कैसे होगी, कंडीशन, ए का कुछ ऑर्डर ऐसा है जैसे m क्रॉस n, बी का कुछ ऑर्डर है n क्रॉस समथिंग p, और सी का जो ऑर्डर है वो क्या है, p क्रॉस समथिंग q, ठीक है। तो मतलब इनकी मल्टीप्लिकेशन अगर पॉसिबल हो पा रही है, क्योंकि देखो ये और ये बराबर है, पॉसिबल हो पाएगी, फिर लास्ट में जो मैट्रिक्स बनेगी ए बी की, जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, m क्रॉस p बन जाएगा, और ये क्या है, p क्रॉस q, p दोनों में सेम है, तो मतलब मैट्रिक्स अगर पॉसिबल हो पा रही है ऐसे भी और ऐसे, मतलब इन दोनों के साथ और इन दोनों के साथ, तो फिर ये दोनों हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है, अदरवाइज ये इक्वल नहीं होती, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स की हमेशा ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या रहती है, उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, हमेशा 1 के बराबर ही आता है, आई इंटू ए। ए इस पे डिपेंड करता है, ए हमेशा फिर क्या होना चाहिए, देखो ये डिपेंड करता है, ये भाई अगर ये सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो ये भी क्या होगी, सेकंड की होगी, ये थर्ड की है तो ये 3 की हो जाएगी, ठीक है, ये 4 की है तो ये भी 4 की हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके अलावा A0 मतलब 0 क्या है, नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स के साथ किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, नल मैट्रिक्स आता है, ठीक है। तो थिंकर्स, ये आपका आज का टॉपिक था मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, इससे नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा वर्कशीट जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मैं तो ये कहूंगा कि जितनी प्रैक्टिस करोगे, मोर यू प्रैक्टिस मोर यू गेट द मार्क्स। आज का थॉट यही है कि मोर यू प्रैक्टिस मोर यू विल गेट द थिंग्स। सब कुछ चीजें आपको मिलती चली जाएंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।